मातश्री नर्मदेहर। नर्मदेहर हम आज मल्ला जबलपुर मार्ग पर आप देख रहे होंगे तिन्नी ग्राम गाजीपुर जो है यहाँ पर है। और यहाँ काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल नर्मदा तट जिलहरी घाट मंडला ये लगभग 3 माह पूर्व से प्रारंभ हुआ है। आप और हम सब जानते हैं कि हमारी गौरवशाली परंपरा रही है। हिंदुस्तान जो कि पूरे विश्व में सिरमौर रहा है और उसे सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है, उसका एकमात्र कारण रहा है कि यहाँ की उन्नत शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के शास्त्र, यहाँ वेद, यहाँ की गुरुकुल परंपरा। उस गुरुकुल परंपरा का ही प्रभाव था कि यहाँ के ऋषि मुनि और महान साहित्यकार कह लें, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता कह लें, वो यहाँ से गुरुकुल परंपरा से सीखकर आगे बढ़े हुए हैं। और यह परंपरा बीच में विलुप्त होती गई। हम विदेशी संस्कृति को अपनाते गए और दूसरे देशों से पिछड़ते गए, लेकिन अब पुनः हम भारतीय संस्कृति और इस वैदिक परंपरा की ओर फिर से बढ़े हैं। और इसी का प्रभाव है कि मंडला जैसे नगर में आदिवासी क्षेत्र में एक गुरुकुल प्रारंभ हुआ है। आइए देखते हैं अंदर क्या कैसी व्यवस्था है। यह तो देखा आपने काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल, ये जलेरी घाट का है। और ये थोड़ा सा आपको और बता दें कि ये जस्ट ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के बाजू में अभी तो प्रारंभ ही हुआ है गुरुकुल। ये गौशाला की व्यवस्था चल रही है यहाँ पे। यहाँ गौ पालन होगा, क्योंकि कहा जाता है कि गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा, और उससे जो दूध घी भी बनेगा। ये देख रहे हैं आप यज्ञशाला। इस यज्ञशाला में रोज़ाना सुबह और शाम यज्ञ होता है। गुरुकुल के विद्यार्थी जो हैं यज्ञ कार्य करते हैं और शुद्ध घी, गाय के शुद्ध घी से यज्ञ होता है। यही कारण है कि यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया जा रहा है कि वहाँ जो गौ पालन होगा उनके माध्यम से इन चीज़ों की पूर्ति हो सके। आप यहाँ देख रहे हैं ये हवन सामग्री, हवन की लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये सब व्यवस्था है। यह पुराना एक आश्रम था जिसे एक नए स्वरूप में गुरुकुल के माध्यम से फिर से जीवन किए जाने का प्रयास चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वामी बिरजानंद जी, दयानंद सरस्वती जी, धर्मी लेखराम जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, महाशय राजपाल जी, भगत फूल सिंह, भाई बाल मुकुंद जी, खुशीराम शास्त्री, ऐसे महान संतों के, क्रांतिकारियों के चित्र लगे हुए हैं जिनसे आज की पीढ़ी शायद विस्मित कर चुकी है। ये इस तरफ देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ, ठाकुर रोशन सिंह, लाला लाजपत राय, वीर हरकी सिंह, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब के चित्र लगे हुए हैं। यहाँ आते हैं, यह भी देखिए, यहाँ आप यह आचार्य जी जो है, आचार्य जी का कमरा है, यहाँ शिष्य वगैरह उनके पास हैं। यहाँ भी ऊपर देख पा रहे हैं कि विभिन्न जो शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के रचयिता हैं, उनके चित्र लगे हुए हैं। महाराज महर्षि संदीपनी जो कि भगवान कृष्ण के गुरु थे, भगवान कृष्ण जिन्होंने अवतार लिया, लेकिन कृष्ण ने भी गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की, तब कहीं जाके उन्होंने महाभारत जैसे युद्ध में कौरवों को विजय दिलाई, वो भी बिना हथियार उठाए। और महर्षि नागार्जुन हैं, महर्षि कणा जिन्होंने परमाणु संरचना की, आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की। यदि शून्य की खोज नहीं होती तो आज गणित का शायद अस्तित्व भी नहीं होता। ये सब महान जो हैं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ऋषि मुनि हैं, इनके चित्र लगे हुए हैं। यहाँ से आइए आगे चलते हैं। यह देख रहे हैं एक प्राचीन मंदिर, पहले जो एक आश्रम था तो बहुत पुराना शिव मंदिर है, जिसे अब फिर से बेहतर बनाने का प्रयास जारी है। आइए आते हैं यहाँ पर। यह है भोजन कक्ष। यहाँ पर गुरुकुल आचार्य जी और उनके शिष्य जो हैं वो, ये रसोई घर है, यहाँ भोजन बनाते हैं और ये इस स्थान पर बैठकर भोजन करते हैं। पुराना आश्रम है, लेकिन फिर भी इसे बहुत बढ़िया स्वरूप दिए जाने का प्रयास जारी है। यह सब खाद्य सामग्री जो है इनके माध्यम से, और यह सब आचार्य जी अपने कर्मों से और संबंधों से, दान के माध्यम से, और ये गुरुकुल एक आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। तो रसोई कक्ष के सामने यह देख रहे हैं आप गलियारा है, जो ये गलियारा, और इस बाएं तरफ आप देख रहे हैं मंदिर। इस गलियारे के माध्यम से यहाँ आइए आपको दिखा देते हैं, जहाँ शिष्य लोग, यहाँ छात्र गुरुकुल के हैं,
वो यहाँ पर जहाँ रहते हैं, यह है उनका, ये इन कमरों के माध्यम से अंदर आइए आपको दिखाता हूँ। ये ये भी शिष्य अपने ये लगे हुए हैं, ये इनका रहने का स्थान है। सब जो व्यवस्था हो पा रही है, घर बार छोड़ के, माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा के लिए ये यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इस गुरुकुल परंपरा को पुनः जीवंत करने का प्रयास जारी है। इस तरह के 3 या 4 रूम हैं, 1-2 कमरे हैं जी। अभी जी आप देख पा रहे हैं कि रूम ये भी है, जहाँ पर सभी अध्ययन कार्य में लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन पुराना है, थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी प्रयास है कि इसे बेहतर स्वरूप दिया जा सके। यह वाटिका पहले थी, अब फिर से पुनः इसको, ये आइए आपको जो मंदिर है वहाँ, उस मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करा देते हैं। एक समय बहुत भव्य मंदिर हुआ करता था ये, लेकिन पिछले 10 वर्ष तक यह जो आश्रम बंद रहा, इसका कारण है कि अब वह भव्यता को तो नहीं है, फिर भी ये देखिए विशाल पीतल के नंदी महाराज, कछुआ देख रहे हैं आप, ऊपर श्री गणेश पीतल के, ये बड़े बड़े जो घंटे लगे हुए हैं, और भगवान भोलेनाथ जी, विशाल शिवलिंग ये है। यहाँ रोजाना भगवान महाकालेश्वर की पूजा अर्चना विद्यार्थी और आचार्य जी करते हैं। यह मंदिर लगभग 10 वर्ष बंद रहा है। आप दरवाजे की नक्काशी देख सकते हैं कि कितना भव्य दरवाज़ा है, और इसके आसपास भी सब ये वाटिका लगाने का प्रयास जारी है। आचार्य जी इसके लगे हुए, देखिए कितना विशाल घंटा, शायद ही कहीं देख पाते होंगे। तो यह एक जो नर्मदा तट पर बहुत ही सिद्ध आश्रम था, उसे बहुत अच्छा एक गुरुकुल का स्वरूप दिया जा चुका है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी के सहयोग से इस गुरुकुल में हमारी आने वाली पीढ़ी अध्ययन करे, और जो भी युवा यहाँ आके शिक्षा अध्ययन करना चाहें उनका स्वागत है। आ सकते हैं वो कितना भी समय चाहें, घंटे 2 घंटे, दिन, हफ्ते भर, जो भी चाहें। यहाँ शास्त्रों का अध्ययन है, ग्रंथों का अध्ययन है, हमारी संस्कृति है जो उसको जानने का प्रयास, संस्कृत का अध्ययन है, ये सब यहाँ के आचार्य जी जो हैं वो कर सकते हैं। हवन पूजन में शामिल हो सकते हैं दोनों समय। योग की शिक्षा यहाँ दी जाती है, योग सिखाया जाता है यहाँ पर। यहाँ कसरत करना सिखाया जाता है कि आप जब शरीर से बलिष्ठ होंगे तब संस्कृति रक्षा कर पाएंगे। तो इन सब बेसिक चीज़ों का अध्ययन यहाँ पर किया जा रहा है, और यह मंडला के इतिहास में शायद पहला गुरुकुल है। तो हम चाहेंगे कि आप भी कभी यहाँ आइए और इस गुरुकुल का भ्रमण कर यहाँ की व्यवस्था देखिए, और जो कुछ सहयोग हो सकता है इस नई युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में, धर्म की रक्षा के लिए, वो सहयोग कीजिए। नर्मदे हर।